Hello everyone, welcome to Main Academy. This is जीवन जायसवाल and we are discussing about जैन धम्मा, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जैन धर्म से संबंधित है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार के अलग अलग प्रश्न आते हैं। यहाँ के दर्शन के संदर्भ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं। जैन धर्म के संदर्भ में सामान्य विचार ये है कि वैश्विक तौर पर देखे जाएँ तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई सारे धर्म उभर कर आए, जिसमें सभी लोगों ने, सभी धर्म के जो अनुयायी थे, अलग अलग विचार के प्रणेता थे, अलग अलग विचारों को मानने वाले थे। लेकिन तत्कालीन समय की परिस्थिति के अनुसार में हम देख सकते हैं कि कई सारे धर्म जो थे वे सामाजिक रूप से अनुकूल नहीं हो पाया, जिसमें वह आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैन धर्म जो है कि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण विचार था और इसके अनुयायी थे, काफ़ी महत्वपूर्ण अनुयायी थे। बहुत सारे लोग इससे जुड़ते गए, इनके विचारों के अनुकूल थे, यह समाज के अनुकूल था, इसलिए बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए और आगे चल करके हम ये जैन धर्म पूरे विश्व भर में इसकी इसको देख सकते हैं, विस्तार को रूप में देख सकते हैं। ओके, सो जैन धर्म को अलग अलग कई सारे तीर्थंकर भी आए थे। तीर्थंकरों में देखेंगे तो पहला तीर्थंकर थे, उसे कहते हैं ऋषभ देव कहते हैं। इस प्रकार से हम तीर्थंकर में देखेंगे। प्रमुख तीर्थंकरों में देख सकते हैं कि ऋषभ देव है। ऋषभ देव जो कि पहले तीर्थंकर थे और आदिनाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर रहे हैं। 23वें तीर्थंकर के रूप में हम देखेंगे तो वह आपके महत्वपूर्ण हैं आपके इस प्रकार से। और 24वें तीर्थंकर हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। 23वें हैं आपके पार्श्वनाथ, इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ में हम इस प्रकार से 24वें तीर्थंकर के रूप में हम देखेंगे तो वह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर महावीर जैन है, 24वें तीर्थंकर के रूप में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखें तो महावीर जैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, महावीर जैन है, इनका जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था वह कुंड ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम जिसे कहा जाता है, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनका पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। और इनके बाद में इनके दोनों के विवाह के पश्चात में एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जिनका नाम है अणोज्या कहते हैं। अणोज्या, ठीक है, अणोज्या या फिर इसको कहते हैं प्रियदर्शना के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इनका जो विवाह था जमाली से हुआ था और जमाली से विवाह होने के पश्चात में इसे पहली बार शिक्षा दिया गया। ठीक है, किसके बाद में शिक्षा दिया गया? यही जमाली था, आगे चल कर के महावीर जैन के ये शिष्य के रूप में बने। ठीक है, तो जमाली ने आगे चल कर के बहुरतवाद की स्थापना की थी। याद रखना है, बहुरतवाद। बहुरतवाद एक संप्रदाय है और बहुरतवाद की स्थापना की थी। क्यों किया था? क्योंकि इसलिए किया गया क्योंकि आगे चल कर के महावीर जैन के साथ में इसमें जमाली के मतभेद हो गए। मतभेद होने के बाद में इसका बहुरतवाद की स्थापना की थी, इसने जमाली ने किया था। ओके, यहाँ तक समझ आ गए। देखिए, इसके बाद है कि महावीर जैन कुछ समय पश्चात में इसमें 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात में ये चले गए थे और तपस्या किया था। 12 वर्षों तक लगातार तपस्या करने के पश्चात में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो एक ऋजुपालिका नदी है और ऋजुपालिका नदी के पास में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसमें एक वृक्ष है जिसे हम कहते हैं साल वृक्ष के निकट में, साल वृक्ष के नीचे में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष कौन कौन से वृक्ष हैं या कौन सी नदी है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि महावीर जैन के संदर्भ में अलग प्रकार की इनका दर्शन था। जैन धर्म के संदर्भ में दर्शन के रूप में देखें तो जैन धर्म में एक दर्शन के रूप में देख सकते हैं कि अणुव्रत महाव्रत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, महाव्रत और अणुव्रत क्या होता है? देखिए, महाव्रत में 5 महाव्रत होता है और 5 महाव्रत का जो पालन करना पड़ता है उसे भिक्षुओं के द्वारा पालन करना होता है। ठीक है, यह जैन भिक्षुओं के द्वारा पालन करना होता है। और 5 प्रकार के जो महाव्रत हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें है सत्य है, अहिंसा है, ठीक है, इसी प्रकार से अस्तेय है और इसी प्रकार से अपरिग्रह है और इसके साथ में हम देख सकते हैं ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रकार के इसमें महाव्रत हैं। तो 5 प्रकार के महाव्रत का पालन करना पड़ता है भिक्षुओं को, जैन भिक्षुओं को, साधुओं को। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक और होता है अणुव्रत होता है। और अणुव्रत ये होता है कि इसमें
जो गृहस्थी होते हैं, जो जैन धर्म के संदर्भ में हैं, जैन धर्म को मानने वाले होते हैं, वे गृहस्थी होते हैं, तो उन गृहस्थियों को भी इसमें पालन करना पड़ता है। तो गृहस्थियों को अणु व्रत का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैन धर्म सामाजिक रूप से अनुकूल था, क्योंकि जो गृहस्थी भी होते थे उनको भी अणु व्रत के पालन करने के साथ साथ इस प्रकार से इनका जो नियम था वह ढीला था, एक तरह से कह सकते हैं सरल था। और जो जैन इसमें भिक्षुओं का जो नियम था वह बहुत कठिन था, इसलिए इसमें 5 महाव्रत का पालन करना पड़ता था। ओके, तो ये 5 प्रकार के महाव्रत थे। इसके बाद देखें तो यहाँ जैन धर्म में त्रिरत्न होता है। त्रिरत्न क्या होता है? देखिए 3 प्रकार के त्रिरत्न होते हैं, 3 रत्न जिसे कहा जाता है, अलग अलग हम देख सकते हैं। इसमें त्रिरत्न में है, एक तो है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कहेंगे, और एक है उसको कहेंगे सम्यक दर्शन कहेंगे, और एक को कहेंगे सम्यक चरित्र कहेंगे, ठीक है। तो इस 3 प्रकार के जो अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है। तो 3 प्रकार के त्रिरत्न की व्याख्या की गई है। 3 प्रकार के त्रिरत्न दर्शन इसमें हमको देखने को मिलता है। और इस 3 प्रकार के त्रिरत्न को हमें एक प्रकार से अपनाने के लिए इसमें एक प्रकार का परंपरा है, इसको हम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से हम अपनाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ों का पालन करना पड़ता है, जिसमें संवर और निर्जरा कहते हैं, ठीक है। देखिए संवर और निर्जरा क्या होता है, इसमें हम ध्यान देते हैं। संवर होता है और निर्जरा होता है, ठीक है। तो संवर और निर्जरा, देखिए कर्म और आत्मा के संदर्भ में संबंध आपको बताता हूँ मैं। कर्म और आत्मा के बीच में महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, काफ़ी संबंध होते हैं, एक दूसरे के बीच में जुड़ाव होता है। और जब इस जुड़ाव को, कर्म को आत्मा से एक तरह से अलग कर दिया जाए तो उस जो बहाव होता है, एक प्रकार से हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये यदि आत्मा है और इस आत्मा में कर्म का बहाव, ये है कर्म है, और कर्म का इस तरह से बहाव हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है। तो इस प्रकार से जो बहाव हो रहा है, इस बहाव को यदि हम रोक दें, उस रोक दिए जाएं तो वही क्या हो जाएगा, इसमें संवर हो जाएगा। और इस प्रकार से पहले से जो व्याप्त कर्म है, जैसे मानकर चलिए कि इसमें पहले से इस प्रकार से व्याप्त है, कर्म है, और कर्म को पहले से जो व्याप्त है, इस कर्म को हटा दें, इस प्रकार से हटा दें, वही क्या होगा, निर्जरा कहलाती है, ठीक है। समझ आ गया? तो इस प्रकार से देख सकते हैं संवर और निर्जरा का जो रिलेशन है, ये आत्मा है, एक बार और समझती हैं इसमें, ये आत्मा है और इस आत्मा में कर्म का जो बहाव हो रहा है, उस कर्म के बहाव को रोक दें, इस प्रकार से यहाँ तक रोक दें तो उसे क्या कहेंगे, संवर कहेंगे। और उस प्रकार से जो पहले से व्याप्त कर्म है, ये पहले से इसमें कर्म इसमें व्याप्त है आत्मा में, उस आत्मा को हटा दें, आत्मा से कर्म को हटा दें, उसको कहेंगे निर्जरा। तो ठीक है, समझ आ गया? तो ये निर्जरा और संवर का इसमें कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं सिद्धांत में कई अलग अलग सिद्धांत हैं जैन धर्म में, जिसमें हम कहते हैं अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद को ही स्याद्वाद के रूप में देखा जाता है यहाँ पर। तो स्याद्वाद या फिर अनेकांतवाद एक ही है। देखिए स्याद्वाद और अनेकांतवाद के जो उदाहरण हम देख सकते हैं, इसमें कहा जाता है कि ना तो आप सत्य हो, ना तो मैं सत्य हूँ, हो सकता है आप भी सत्य हो सकता है मैं भी सत्य हूँ। इस प्रकार से कहा जाता है कि स्याद्वाद में पूर्ण रूप से यदि हाँ या ना नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है इसमें पूर्णतः सत्य को नहीं माना जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार कोई बात को कहने के लिए पहले शायद का उपयोग किया जाता है। तो यह स्याद्वाद की अवधारणा है। हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी थे, वे महात्मा गांधी भी इसमें स्याद्वाद की अवधारणा को जैन धर्म से उन्होंने लिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि संलेखना प्रथा क्या होता है। संलेखना प्रथा, संलेखना प्रथा को देखें तो जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रथा, और इसमें उपवास को ही संलेखना प्रथा के रूप में देखा जाता है। अर्थात यह है कि उपवास तब तक करें जब तक कि प्राण को त्याग ना दें, ठीक है। तो प्राण के त्याग देने के तक हमारा जो उपवास चलता रहेगा, और इसके पश्चात में हम यदि हमें शरीर का त्याग कर देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि संलेखना प्रथा में उपवास की परंपरा है। ओके, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कल्प वृक्ष की अवधारणा। देखो कल्प वृक्ष की अवधारणा को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समझिए। देखिए कल्प वृक्ष की अवधारणा को हम रिलेट कर सकते हैं इसमें यहाँ से, तो ये आपके अपरिग्रह से। अपरिग्रह एक अलग प्रकार के हैं जिसमें कहा गया है कि धन का संचय नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो धन की संचय नहीं करनी चाहिए, तो कल्प वृक्ष की अवधारणा जैन धर्म से इसी से मिलता जुलता हुआ दिखता है। देखिए कल्प वृक्ष की अवधारणा में इस प्रकार कहा जाता है कि किसी भी जैन धर्म के व्यक्ति को इसमें धन का संचय नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, वे क्या होते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष
हमारे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कर देता है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वह तत्काल कर देता है। तो इसलिए एक जैन धर्म के अनुयायी को क्या करना चाहिए, धन की संचय नहीं करनी चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कल्प वृक्ष की अवधारणा। ओके, सो ये कल्प वृक्ष की अवधारणा के बारे में आप जान सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो कि जैन धर्म संदर्भ में है। जैन धर्म के संदर्भ में हम देखेंगे जैन धर्म में विभाजन हुआ था। जैन धर्म में विभाजन दो तरीके से हुआ था, इसके दो पार्ट्स हुए थे। एक को कहा जाता है जैन धर्म में श्वेतांबर और एक को कहते हैं दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर क्या है, श्वेतांबर में देख सकते हैं श्वेतांबर वे दो प्रकार के देखते हैं। देखिए, मौर्य काल में एक बार अकाल पड़ा था और अकाल के समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसमें उत्तर भारत में रह गए थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में वे सभी जैन धर्म के अनुयायी जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर भारत में ही रह गए थे और श्वेत वस्त्र के धारण किए थे। ठीक है, उसे श्वेतांबर कहा गया। उसी प्रकार से उस समय तत्कालीन परिस्थिति में अकाल के बाद ये भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए थे और उन्होंने अपने वस्त्र का त्याग कर दिया था। और वस्त्र के त्याग कर देने के पश्चात उन्होंने अपना क्या माना था कि दिगंबर मतलब बादल ही हमारा जो है वस्त्र के रूप में है, हमें किसी भी प्रकार की वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो बातें कही गई थी वो किस में है, दिगंबर में है। ठीक है, तो दिगंबर की अवधारणा आई, तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर था। ठीक है, तो इस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर में दो अलग अलग विभाजन होता है जैन धर्म में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ देख सकते हैं जैन सम्मेलन। क्या होता है जैन सम्मेलन, देखिए 3 प्रकार के जैन सम्मेलन हुए थे, 3 प्रकार के जैन सम्मेलन थे, तीनों जैन सम्मेलन महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला जो जैन सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्रम हुआ था। ठीक है, पहला जो जैन सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्रम हुआ था और इसका नेतृत्व करने वाले, अध्यक्षता करने वाले थे स्थूलभद्र को कहा जाता है। स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में अध्यक्षता की थी। दूसरा जो जैन सम्मेलन हुआ था वह मथुरा में हुआ था। ठीक है, मथुरा में जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस समय पर जो अध्यक्षता करने वाले थे वो आर्य स्कंदिल थे। आर्य स्कंदिल को अध्यक्षता करने का श्रेय जाता है। ओके, तीसरा जो आपको देखते हैं वह आपके वल्लभी हैं। वल्लभी जो कि वर्तमान में गुजरात में आपको दिखाई पड़ता है और वल्लभी यहीं पर तीसरा जैन संगति हुआ था, सम्मेलन हुआ था। यहाँ के नेतृत्व करने वाले या अध्यक्षता करने वाले जो थे वे देवर्धि क्षमा श्रवण थे। देवर्धि क्षमा श्रवण को इसे अध्यक्षता करने का श्रेय जाता है। ओके, तो इस प्रकार से 3 जैन सम्मेलन हुए, पाटलिपुत्र, मथुरा और इस प्रकार से वल्लभी। इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था जैन धर्म के संदर्भ में हम लोगों ने देखा, इसके बारे में जाना समझा। कई सारे इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिरत्न की बात कहा गया है, त्रिरत्न का यहाँ का प्रश्न पूछा गया था, अलग अलग स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है, सीजीपीएससी में भी पूछा गया था इस प्रश्न को लेकर के, साथ ही साथ में यूपीएससी से इससे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इससे याद रखना है, ये इससे प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखना है कि त्रिरत्न की अवधारणा न सिर्फ जैन धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है। ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसके संदर्भ में हम लोगों ने देखा, काफ़ी कुछ समझा, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हम लोग जैन धर्म के पश्चात हम बौद्ध धर्म के बारे में भी आएंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके।